किसी और ओबीसी नेता को उभरने नहीं देंगे देश में। जी मैं जाना चाहूंगा दूसरी जगह, लेकिन मैं बीजेपी की प्रवक्ता रिस्पॉन्ड करना चाहती हूँ। राखी जी नमस्कार, अनुजा कपूर बोल रही हूँ। और आपको तो मैं जानती हूँ बहुत टाइम से, और जिस तरीके के पर आपके जो हार मानने के बाद भी कहते हैं ना रस्सी जल गई पर बल नहीं गया, वो आपका हाल चल रहा है इस वक्त। राजस्थान में तो आप कमबैक कर ना पाए, मध्य प्रदेश में डबल इंजन की सरकार वापस आकर खड़ी हो गई। छत्तीसगढ़ की बात अगर आप कहें तो वहीं पर आपके सीएम और डिप्टी सीएम के बीच में आपके तंज चल रहा था। अब सचिन पायलट में और अशोक गहलोत के बीच में तंज चल रहा था। अरे सोनिया गांधी, राहुल गांधी मुर्दाबाद के नारे लग रहे थे रैली के अंदर। आप बात कर रही हैं मोदी जी की। अरे कैडर बेस्ड पार्टी है ये, कैडर बेस्ड पार्टी, और इस कैडर बेस्ड पार्टी में पन्ना प्रमुख तक का काम हुआ है। यहाँ पर पंच परमेश्वर तक का काम हुआ है। आप लोग इसी के अंदर ही रह गए। आप रिलीजन को ही बांटने में लगे रह गए, रिजर्वेशन करने में ही लगे रह गए, और आज भारत बन के पनपता है। मैं बिल्कुल बहस पे आगे बढ़ाऊंगा, लेकिन ओबीसी का फैक्टर जोड़ा रागनी ने। ओबीसी के फैक्टर पे कितना खरे उतरी, आपके तमाम सारे जो आकलन है वो भी करेंगे कि ओबीसी का नारा आपने कहा कि ओबीसी का गणना कराएंगे, तो वो कहां तक सटीक बैठा, और जो परिणाम आए वो आप इस बात की गवाही देंगे। लेकिन मैं केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर साहब कुछ बोलने में वहां जाना चाहूंगा, उसके बाद फिर सीधे वापस यहां आता हूं। जी, ये जीत खास है, देश को मोदी जी पर विश्वास है। पूरे राज्यों ने ये दिखा दिया है कि गारंटी केवल एक चलती है, नरेंद्र मोदी जी की, जो दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता हैं। और इन चुनावों में भी ये स्पष्ट तौर पर उभरा है कि लोग डबल इंजन की सरकार चाहते हैं, मोदी जी के विकास और गरीब कल्याण में विश्वास रखते हैं। और कुल मिलाकर देखा जाए, कांग्रेस की गारंटियां फेल हो गई। जी, मोदी जी के शासन में विश्वास रखते हैं। कोई नव युवा भी खड़े हैं। जी, मैं प्रभात जी आ रहा हूं, अब सबको चांस देना है। बहुत छोटा सा क्विक आपका। जी जी, अनुराग जी बोल रहे हैं तो शोभा नहीं देता। हिमाचल में मोदी जी की गारंटी नहीं चली, या अनुराग जी का करप्शन बोल रहा था, बस इतना जानना था मुझे ये जानना था कि कितनी सीटें इन्वॉल्व थी विधानसभा की, जिसमें 638 की आ रहा 638 है टोटल। कांग्रेस कहां पे है? 230 इसके आसपास है। तो मैं ये जानना, वॉल्यूम देखिए, मैं एक ये भी बात कह रहा हूं, मैं बिल्कुल निष्पक्ष होकर बात कर रहा हूं। तमाम चुनाव हुए 14 के बाद से, कठिन चुनाव था ये, बेहद कठिन चुनाव था कई मायनों में। अगर ये दाएं बाएं होता तो क्या होता, इसका परिणाम बहुत दूर तक कहा गया, और सेमीफाइनल तक की बात करेंगे। मैं आया अनुजा, वेरी क्विक फ्रॉम योर साइड। देखिए, सबसे पहले तो अनुजा जी को बहुत बहुत बधाई। अब देखिए, दो तीन चीजें मैं बड़ी स्पष्ट रूप से कहूंगा यहाँ पे कि देखिए, इन चुनाव में बिल्कुल एक कांटे की मुकाबला रही। राजस्थान में कांग्रेस के प्रदर्शन से कोई नाखुश नहीं हूं मैं, क्योंकि वहां पे जिस तरह की परिस्थितियां होती हैं, और कांग्रेस जिस तरह से अगर हारती है, जबरदस्त हार जाती है, वो हार वाली स्थिति नहीं है। तेलंगाना का भी एक तरह से कांग्रेस के रिश्ते देखा जाए तो वो सही चुनाव परिणाम है। लेकिन छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश, विशेषकर छत्तीसगढ़ की स्थितियां, जो तमाम जो आकलन पहले आ रहे थे और जो अभी स्थितियां हैं, इसका मतलब है कि जो कांग्रेस को मैसेजिंग करना है, जिस रूप में तमाम मुद्दों को उठाती है, क्या जनता के बीच में वो मामले। ये लोग कहा कि छत्तीसगढ़ में आप बहुत ओवर कॉन्फिडेंट हो गए, मतलब मालूम है कि नहीं हम जीत रहे हैं। 80-20 का डिफरेंस, 75-25, 60-40 हुआ। तो एक समय ऐसा आया कि 55-45 लोग कहने लगे, तो वो कहा कि किसी ने कि बीजेपी 45 पे नहीं रुकेगी। अब फिर अगर 45 तक आप ले आए हैं तो ये सरकार बनाने तक पहुंच जाएंगी। मैं वही कह रहा हूं कि देखिए, कहीं कहीं छत्तीसगढ़ के मामले में मैं आपके उस तरफ से सहमत हूं कि यहाँ पे एक ओवर कॉन्फिडेंस की स्थिति आई, क्योंकि छत्तीसगढ़ देखिए, आप भी गए, मैं भी बीच में गया हुआ था वहां पे, तो वहां की जो जमीनी स्थिति थी वो इस रूप में नहीं थी। जिसका मतलब है कि आखिरी समय में भारतीय जनता पार्टी ने काफी ताकत लगाई, और उस जगह पे कांग्रेस से कहीं न कहीं चूक हुई है। और मैं जानना चाहता हूँ वो ताकत क्या थी? वो ताकत ये थी कि पहले लग रहा था कि बीजेपी पिछड़ती जा रही है, फिर एक बार राहुल गांधी जी सामने आते हैं, नरेंद्र मोदी को पनौती कहते हैं, आज परिणाम आ गया है। मैं क्यों नहीं कहूंगा कि कौन पनौती, शब्द ना लाइए, अच्छा नहीं लगता बार बार कहना। राजनीति में वो टर्निंग पॉइंट हुआ है सर, क्योंकि ये चुनाव पूरी तरह से भाजपा नरेंद्र मोदी के चेहरे पर लड़ रही थी। पहले राउंड से देखिए, कांग्रेस की प्रवक्ता रागनी हमारे साथ जुड़ी है, उन्होंने कहा हरियाणा वहां पे क्या हो जाता, आपका हिमाचल में क्यों हो जाता? फिर मैं उनको सुन रहा था। पहला इनका मुद्दा था ओपीएस का, पहली राउंड जिसमें टेंडर वोट होता है और जो सरकारी कर्मचारी करते हैं
उनको भी, सरकारी कर्मचारियों को भी पता है कि कांग्रेस हमें ओपीएस नहीं ला करके देगी, इसलिए पहले राउंड से कांग्रेस पिछड़ती गई, भाजपा को मिला। राजस्थान में तो दे रही है, कहाँ पेमेंट हुआ है? पेमेंट नहीं हुआ है, दे रही है। अब सुनिए, आज राजनीतिक लड़ाई का विषय नहीं है, जनादेश पर विचार कीजिए। दूसरी बात, आपने कहा ओबीसी और जातीय जनगणना, लेकिन वहां सनातन को गाली देने वालों के साथ खड़े हुई कांग्रेस, जिसका परिणाम ये हुआ। और ये 2024 को लेकर के स्पष्ट है कि नरेंद्र मोदी इकलौता चेहरा है, उनके पास इतनी ताकत है कि 10 वर्षों के शासनकाल के बाद भी उनके नाम पर 3-3 सरकारें वापस आ सकती है, और सरकारें आ ही नहीं सकती है, सरकारों का संरक्षण भी कर सकते हैं। 20 वर्षों का भाजपा का अगर सरकार वापस मध्य प्रदेश में आती है, 18 में तो तिरंगा फिल्म का एक डायलॉग था कि अंधे के हाथ अगर बटेर लग जाए तो उसको शिकारी नहीं करते। जी, मैं प्रभात जी आता हूं। जी, एक कमेंट आपका, फिर मैं रागनी के पास जाना चाहूंगा। जी, देखिए, कांग्रेस जो बीजेपी को डेंट की थी कर्नाटक में, हिमाचल में, और बीजेपी के जो भी कार्यकर्ता वो हो गए थे, मायूस हो गए थे, उन्होंने ये दिखा दिया कि अगर आप सनातन धर्म को गाली दोगे तो किस तरीके से आपको हराया जाएगा। क्योंकि मैं आया, रागनी, योर कमेंट कि सनातन को गाली देंगे, सनातन के साथ खड़ेंगे, अगर आप डिनाई भी करेंगे, दूर भी हटेंगे, लेकिन आप उसके गठबंधन का हिस्सा होंगे तो कहीं ना कहीं रिएक्शन होगा, अंडर करंट वो दिखाई पड़ेगा। जी, रागनी। कांग्रेस पार्टी के किसी नेता, किसी प्रवक्ता ने, चाहे वो जिले का हो या केंद्रीय हो या क्षेत्रीय हो, सनातन धर्म के विरुद्ध कोई शब्द कहा नहीं, कोई अवमानना की नहीं, पहली बात। और जहां तक सनातन की मेरी समझ है, मैं रामचरितमानस से कुछ आपको सुनाना चाहूंगी। रामचरितमानस में लिखा है कि परहित सरिस धर्म नहीं भाई, यानी दूसरे की सेवा करने, दूसरे का हित करने से बड़ा कोई धर्म नहीं है, और पर पीड़ा सम नहीं अधिमाई, और दूसरे को दुख तकलीफ पहुंचाने से बड़ा कोई अधर्म नहीं है। राजस्थान में चिरंजीवी योजना, जिसमें कि 25 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा हमने दिया, पूरे देश में और कहीं नहीं। मध्य प्रदेश में हमने जिस तरह से तेंदुपत्ता, किसानों के लिए एमएसपी, नौजवानों के लिए रोजगार, महिलाएं, जहां सबसे ज्यादा अपराध नंबर 1 है मध्य प्रदेश महिलाओं के खिलाफ अपराध में, उसको जड़ से उखाड़ने की बात कही, वो जनता का मुद्दा था। हमने कर्नाटक में महिलाओं को, 1 करोड़ महिलाओं को मुफ्त की बस सेवा करके उनका सशक्तिकरण करने की कोशिश की, ये जमीन से जुड़ा मुद्दा था। तो जनता के मुद्दे लगातार उठाना, मैं समझती हूँ यही राजनीति का सबसे बड़ा धर्म है, और कांग्रेस पार्टी वो करती रही है। और मैं फिर कहूंगी कि धर्म को, विश्वास को, आस्था को, प्रभु श्री राम के नाम को बार बार राजनीति में अपनी असफलताओं की ढाल बनाने का काम भाजपा और संघ करते हैं। कभी कभी उनकी काट की हांडी चढ़ जाती है, कभी कभी उतर भी जाती है, पर ये लगातार एक्सपेरिमेंट करते रहेंगे। और एक मेरे लिए एक शब्द कहा गया, मुझे 10 सेकंड दीजिए, मेरे लिए कहा गया कि रस्सी जल गई, 1 सेकंड, रस्सी जल गई और बल नहीं गया, ये मेरे लिए कहा गया। तो मैं अनुजा जी से कहना चाहती हूँ कि पहले तो उन्होंने बहुत अच्छा भजन सुनाया, उसके लिए उन्हें साधुवाद। और ये रस्सी के जल और बल की बात नहीं है, ये बात है कि एक विचारधारा के प्रति प्रशस्त होकर, खड़े होकर संघर्षरत रहना। तो प्रतीक जी, आपने भी कहा कि कब तक परेशान की आप बात करते रहेंगे कि परेशान ना हो, तो मैं मानती हूँ कि नाउम्मीद नहीं दिल, नाकाम ही तो है, लंबी है गम की शाम मगर शाम ही तो है, और हर शाम, हर रात के बाद सुबह होती है। और जिस उदारवादी, समावेशी, विकासशील और सर्वधर्म संभाव की विचारधारा की हम बात करते हैं, वो अपने ही पैरों पर बहुत जल्द खड़ी होकर उसका उदय होगा, ऐसा मैं मन, वचन और कर्म से मानती हूँ। जी, बिल्कुल, मैं सीधा देता हूं, मैं बीच में कोई कमेंट नहीं करता। नीति शर्मा। प्रतीक जी, सबसे पहले ये खाली नरेंद्र मोदी और भाजपा की जीत नहीं है, ये 140 करोड़ जनता की विवेकशीलता और राष्ट्रवाद की जीत है। यहाँ पे नामदार के ऊपर एक कामदार के काम की जीत है, जो माइक्रो से लेके मैक्रो लेवल तक नरेंद्र मोदी जी ने काम दिया है। ये वो मैजिक बोल रहा है, नाम का नहीं, काम का मैजिक बोल रहा है। ये वो मैजिक बोल रहा है जो राष्ट्रवाद की बात करता है, परिवारवाद की बात नहीं करता। और मैं आज अपनी कांग्रेस की बहन से बोलना चाहती हूँ कि इस परिवारवाद का और इस अहंकार का चश्मा उतार के तो देखिए, जनादेश आपको दिखा रहा है कि आप अपने ही राज्य में किस तरीके से पिछड़ गए। उसके बावजूद मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में जो आपने भ्रष्टाचार किया, जो आपने लोगों को केंद्र की सुविधाएं छत्तीसगढ़ में नहीं पहुंचाने दी, ये उसका आज जनादेश आपके आगे सामने आ रहा है। और इस बात से ये जनता का ये